Greetings to all the student. I welcome you all in the next video of midterm question paper 2024-25। ठीक है, और यहाँ हम देखो मिड टर्म का क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे 2024-25 का, क्लास 10th का बेसिक का क्वेश्चन पेपर होगा। इससे पहले हम 2025 और 26 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर चुके हैं। जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो कुछ 5 वीडियोज़ हैं या शायद 6 वीडियोज़ हैं। उन वीडियोस को डिटेल में मैंने पढ़ाया है, एक एक क्वेश्चन को वो आप डिस्कस करेंगे, देखेंगे और अपनी नोटबुक में भी नोट करेंगे। ठीक है, और आप देखेंगे कि उनमें किस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन ए, जो कि एमसीक्यू क्वेश्चन आए हुए होंगे मिड टर्म क्वेश्चन पेपर में। 2024 का क्वेश्चन पेपर है, मैं फिर से बता रही हूँ। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले खंड मतलब सेक्शन ए आपके पेपर में यहाँ पर आता है, जो कि 20 बहुविकल्पीय मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। उनमें से आपको एक कोई क्वेश्चन आंसर चुनना होता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, मूल बिंदु से बिंदु 5,4 की दूरी क्या है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मूल बिंदु होता क्या है। तो मूल बिंदु कहते हैं 0 0 को। आपसे पूछा है इस बिंदु और इस बिंदु के बीच में दूरी क्या है, तो डेफिनेटली अब एक बात समझ आ गई, इसमें क्या लगेगा, दूरी सूत्र लगेगा। तो यानी ये हो जाएगा x2 माइनस में x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 की स्क्वायर। ठीक है, इसको मान लेंगे x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा 5 माइनस 0 की स्क्वायर प्लस 4 माइनस में 0 की स्क्वायर। अब 0 तो कुछ वैल्यू होती नहीं है, यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे, हो जाएगा 5 माइनस 0 की स्क्वायर यानी 25, 4 का स्क्वायर यानी 16, 25 और 16 कितना होता है 41। तो है कहीं रूट में 41 है। देखो यहाँ पर बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके से भी दिया हुआ है, लेकिन आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि जहाँ पूरा आंसर आपका आ रहा है वही करेक्ट माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अच्छे से समझ आ गया ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, इजी क्वेश्चन होते हैं लेकिन हम डर जाते हैं, तो पता नहीं क्यों नहीं हो पाता। 456 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे पता है अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, ऐसे हमने सीखा है अभाज्य गुणनखंड ऐसे करते हैं। तो 2 से भाग देंगे इसको, 2 दूनी 4, फिर से भाग देंगे। देखो जिसको भाग करना नहीं आता वो ऐसे भाग करके देखेगा, कोई शर्म की बात नहीं है। अपनी नोटबुक में आप कैसे भी सॉल्व करो। ठीक है, तो अगेन 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से भाग जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, फिर 2 से जा सकता है, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। अब कितने से जाएगा, अब ये 3 से जाएगा। बेटा कैसे पता लगता है इन दोनों का, 3 से डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं, सारे डिजिट्स को सम करके देखते हैं, मतलब जमा करके देखते हैं। अगर वो 3 से भाग हो जाएगा तो नंबर भी 3 से भाग हो जाता है। तो 5 और 7 जोड़कर 12 आता है, तो 12 3 से भाग हो जाता है ना, 4 पर चला जाए, तो इसीलिए ये 3 से भाग हो जाएगा। तो ये होगा 3 एकम 3, 3 नाम 27, और 19 एक अभाज्य संख्या होती है। तो 19 3 एक बार आना चाहिए और 2 आना चाहिए 3 बार, है कहीं। ऑप्शन नंबर ए में है 2, 57, 5, तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में 19 भी है, 2 की घात भी है और 3 भी है, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। बाकी ऑप्शन भी आप देख सकते हो, वैसे ज़रूरत नहीं है। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ 57 लिखा हुआ है, यहाँ 59 लिखा हुआ है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 3। ऐसा क्वेश्चन आप ध्यान रखोगे तो 2025 वाले क्वेश्चन पेपर में भी आया था। ठीक है, किसी ने मन लगा के पढ़ा होगा तो बिल्कुल यही क्वेश्चन है, रिपीट। इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं और हमेशा वो आपको पढ़ने चाहिए। तो साइन ए का वैल्यू 3/5 है। ठीक है, तो आपको बताना है कॉस ए का वैल्यू क्या होगा। तो मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि जी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, साइन ए का कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक है, इसका स्क्वायर कितना हो गया 9, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो गया 1। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू चाहिए, तो ये प्लस का 9 अपॉन ये है, तो ये माइनस का हो जाएगा, इधर ले जाओ इसको। ठीक है, एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 25 और इधर 25 और इधर होगा 9, यानी ये बचेगा 16/25। तो लेकिन यहाँ तो स्क्वायर है तो इसका रूट डाल देंगे अगले स्टेप में, रूट 16/25 आएगा। 16 का रूट 4 होता है, 25 का 5 होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा 4/5, ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं कि और आपको आने चाहिए वो। ठीक, चलो अच्छा एक चीज़ और, पहले ना जब 2024 की हम बात करते हैं तो चैप्टर 2 भी फर्स्ट सेमेस्टर में हुआ करता था। ठीक है, तो पहले हम चैप्टर 2 को भी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते थे, इसीलिए कुछ कुछ क्वेश्चन आपको इस क्वेश्चन पेपर में चैप्टर 2 के भी मिलेंगे। तो जैसे कि ये चैप्टर 2 का क्वेश्चन है,
ठीक है। तो k के किस मान के लिए बहुपद k एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7 के शून्यकों का गुणनफल जो है 2 होगा। शून्यकों का गुणनफल कब हाँ निकालते हैं बेटा, शून्यकों का गुणनफल जब हम निकालते हैं तो उसकी कंडीशन होती है c अपॉन में a, और यहाँ से हम देखेंगे c का मान है -7 और a कितना है वो कि जो कि k दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। ठीक है, यही बोला है ना कि भाई शून्यकों का गुणनफल 2 है, तो मैंने इसको 2 के बराबर रख दिया। बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 को इसके नीचे ले आओ और k को ऊपर ले जाओ, तो आंसर क्या आएगा -7/2 है कहीं, ये रहा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। सॉरी, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, बोलने पर मत जाना। ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है चैप्टर 6 का क्वेश्चन है। दी गई आकृति में ए बी सी जो कि एक त्रिभुज है, डी ई और बी सी समांतर है, डी ई और बी सी समांतर है, तो एक्स का मान बताइए क्या होगा। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बताया था, इसमें बीपीटी थ्योरम लगेगा। यस, ए डी अपॉन में डी बी बराबर होगा किसके, ए ई अपॉन में ई सी के। ठीक है, तो ए डी कितना होता है 1.5, डी बी कितना दे रखा है 3 दे रखा है, उसके बाद ए ई कितने दे रखा है 1 और ई सी कितना दे रखा है x। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे आ जाएगा 1.5 और ये 3 के साथ यहाँ गुना हो जाएगा, तो ऊपर भी क्या आ जाएगा 3। इसका डेसिमल रिमूव करोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा ये। ठीक है, मैं यहाँ पे डेसिमल रिमूव कर देती हूँ। अब इसको काट दो, कितने पे जाएगा 2 पे, कहाँ है 2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ईजी है ना। तो ये यूज़ है आपके बीपीटी थ्योरम के। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो हाल तो ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 12 का है, जो कि वृत्त वाला चैप्टर आपका होता था, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, लेकिन वो पहले फर्स्ट सेमेस्टर में होता था बेटा, अब ये सेकंड में कर दिया है। ठीक है, तो इसको ये ना सोचें कि हमें तो ये आता ही नहीं, बट कोई बात नहीं है, तो इजी क्वेश्चन है, मैं बता देती हूँ कैसे करना है, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चंस को करवाने का भाई डिस्कशन किया था, आपको प्रॉमिस किया था, तो डेफिनेटली मुझे तो सारे कराने पड़ेंगे। देखो क्या है, क्वेश्चन में दिया है कि त्रिज्या कितनी है 21 सेंटीमीटर, चलो लिख लिया। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो हमें आपको देखो फॉर्मूला आपको सारे आने चाहिए। देखो वृत्त का क्षेत्रफल जो क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल, मान लो आपको क्वेश्चन आता भी नहीं था, वो ऐसे करेंगे, इसको पाई आर स्क्वायर होता है, तो अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा भाई, इसका क्या कर देंगे आधा कर देंगे, लो कर दे, हो गया क्वेश्चन। तो 1/2 पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 गुना में 21 गुना में 21। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 7 दिया कितना हो जाएगा 21 और 2 से इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 11 गुना में 3 कम 3 3 दूनी 6 63। ठीक है, तो हो जाएगा 63 और 63 मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका आंसर आएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी 693 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7, किसी बंटन का माध्य और बहुलक क्रमशः 28 व 16 है, इस बंटन का माध्य क्या है। तो ये चैप्टर 13 जो स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी वाला जो चैप्टर है ना, उसका क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि माध्य और बहुलक आपको 28 और 16 दे रखा है। ये इस बार के सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये वैसे है, तो हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से करना है हमें ये। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है जो इन तीनों में रिलेशन बताता है। ठीक है, तो जब हम चैप्टर नंबर 13 पढ़ेंगे तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, वैसे भी चैनल पर सारे पीवाई के क्वेश्चंस की डिटेल में वीडियोस ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, तो इसको मैं भी यहाँ पर स्किप कर देती हूँ क्योंकि ये हमारे काम का नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, ये चैप्टर 9 का क्वेश्चन है जो कि हमारे सिलेबस में है। जमीन पर खड़े एक पेड़ की छाया 7 मीटर लंबी है। देखो यहाँ एक पेड़ खड़ा है, ठीक है, इसकी छाया 7 मीटर लंबी है, तो छाया तो जमीन पे पड़ती है, तो ये 7 मीटर लंबी हो गई। ठीक है, सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, इसी के ऊपर कहीं सूर्य होगा, तो उसका जो उन्नयन कोण है वो कितने डिग्री का है 45 डिग्री का। आपसे पूछा है पेड़ की ऊंचाई क्या होगी, तो देखो आपको आधार दे रखा है ना, और आपको लंब निकालना है। बस सिंपल बताओ कौन सा थीटा लगेगा, वेरी गुड, टेंजेंट थीटा लगेगा। हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि यहाँ लंब बटे आधार होता है टेन थीटा, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे टेन 45 डिग्री लगाएंगे। लंब हमें निकालना है ना, आधार कितना दे रखा है 7, टेन 45 होता है 1, लंब बटे में 7 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7 एकम 7, तो आंसर क्या आएगा 7 मीटर। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा 7 मीटर। आगे देखो ये चैप्टर 6 का क्वेश्चन है। ठीक है,
यह दिया गया है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो पहले त्रिभुज बना लो। मैंने कैसे समझाया था इस वाले जो चैप्टर में, आपको अगर त्रिभुज आते हैं तो आप मतलब त्रिभुज बनाना है सबसे पहले आपको, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन क्या है, जैसे जैसे नाम दिया हुआ वैसे वैसे लिखना, ए बी सी। ए के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है डी, बी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है ई, और सी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है एफ। तो हम यही ऐसे लिख देंगे डी ई एफ, ठीक है। ए 55 है, ये वाला एंगल 55 है, ठीक है। और ई यानी ये वाला एंगल 45 है। आपसे पूछा ये वाला एंगल बताइए। तो देखो देखो, क्योंकि ये समरूप है, समांतर नहीं कहेंगे, समरूप बोलेंगे। त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। अगर ये समरूप हैं तो देखो ये ई जो है ये 45 है, तो बी भी क्या होगा 45 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अब ये कैसे निकालेंगे, अब त्रिभुज एबीसी में देखो, त्रिभुज एबीसी में क्या कहता है क्वेश्चन कि भाई एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे इसमें, ठीक है। 180 हो जाए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो ये हो जाएगा 55 जमा में 45 प्लस में सी बराबर क्या होगा 180। तो 55 और 45 को जोड़ो कितना आएगा, 5 और 5 10, हासिल लगेगा 1, और ये हो जाएगा 5 4 9 और 1 10, अगेन 100, ठीक है। तो 180, 180 में से क्या घटाएंगे आप, 100 को घटाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा, ठीक है। कहाँ है ऑप्शन नंबर ए, देखो करेक्ट आंसर होगा, ठीक। चलो आगे चलते हैं इस वीडियो में। अभी देखो 10th क्वेश्चन, ये तो चैप्टर 1 का क्वेश्चन है, सीधा सीधा एचसीएफ निकालना है, चैप्टर 1 का क्वेश्चन है। चलो 77 और ये जो आपका 132 है, इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो कल जब मैंने मिशन मैथ्स की वर्कशीट करवाई थी तब भी मैंने आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना सिखाया था, बस उसी से गुणनखंड कर कर हम यहाँ से एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले 77 को 7 से ही भाग जाएगा तो ये चले जाएगा 11 पर, ठीक है। अब करेंगे 132 को गुणनखंड करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 चिक्के 12, 2 चिक 12, फिर अगेन 2 से जाएगा, फिर 3 पे जाएगा, ठीक है। ये जाएगा 11 पर और ये जाएगा 11 पर। देखो 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 2 2 3 इसमें है, इसमें नहीं है, लेकिन 11 जो है वो इसमें भी है और इसमें भी है। तो दो एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो 11 11 यानी इसका कॉमन जो एचसीएफ क्या हो जाएगा वो 11 हो जाएगा, यही आंसर है आपके पास, ठीक है। मैं समझती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आ रहे होंगे, ठीक है। बहुत मैं डिटेल में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ऐसे मुझे नहीं लगता यूट्यूब पे तो कोई पढ़ाता होगा बिल्कुल हिंदी मीडियम में। तो बिंदु है आपके पास, ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु के मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु पूछा है, तो इसमें कौन सा सूत्र लगेगा भाई, मध्य बिंदु पूछा था, मध्य बिंदु सूत्र लगेगा। और क्या होता है मध्य बिंदु सूत्र, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट, और y1 प्लस में y2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, जो कि विभाजन सूत्र से ही निकल कर आता है। तो x1 y1 क्या कौन है, ये x1 है, ये y1 है, और ये x2 है और ये y2 है। तो माइनस का 3 प्लस 7 डिवाइड बाई 2, और इधर से y1 का वैल्यू क्या होगा 3 प्लस में 5 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 में से 7 को घटा दो, 7 में से 3 को घटा दोगे तो क्या बचेगा 4, ये हो जाएगा 4/2, और 5 और 3 कितना हो जाएगा 8/2, काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 और 4, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आसान होते हैं क्वेश्चंस, पर कहते हैं आप क्या जवाब देते हो मैम, हम तो कंफ्यूज हो गए थे। ये 12th क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 12 का ही क्वेश्चन है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा, एक घड़ी है उसमें मिनट की सुई है, 10 मिनट में कितना कोण बनाएगी वो। तो देखो जब पूरा घड़ी कितने के 360 डिग्री का एंगल होता है पूरा पूरा, और घड़ी में पूरे कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं, तो काट दो। तो इससे हमें एक पता चल गया कि 1 मिनट में घड़ी 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 10 मिनट में कितने का बनाएगी, सिंपल 6 को 10 से गुना कर देंगे, यानी 60 डिग्री का बनाएगी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये चैप्टर 9 का वापस से क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 13 चैप्टर 9 का क्वेश्चन है कि एक पतंग क्षैतिज का मतलब है जमीन से 25√3 मीटर ऊपर उड़ रही है। तो मान यहाँ डायग्राम बनाएंगे कि एक पतंग है, यहाँ से 25√3 मीटर उड़ रही है ऊपर, 25√3 मीटर, और एक पतंग की डोरी से जुड़ी हुई है, जमीन से जुड़ी हुई है, ठीक है, जो 36 से कितने डिग्री का कोण बनाती है 60 डिग्री का कोण बनाती है, यानी यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बना रही है 60 डिग्री का। तो डोरी की लंबाई बताइए, डोरी कहाँ होती है, ये डोरी है, यानी आपको लंब दे रखा है, आपको क्या निकालना है बेटा, कर्ण निकालना है। तो लंब और कर्ण किस में होते हैं, किस क्या रिलेशन होता है, साइन थीटा में रिलेशन होता है, बिल्कुल ठीक बात है। वो क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो साइन थीटा कितना दे रखा है यहाँ पर 60 डिग्री, वो लगा दो, और लंब आपको दे रखा है 25√3, है ना, कर्ण आपको निकालना है,
ठीक है, तो इसको और आगे सॉल्व कर देंगे, है ना। मैं इसको इस अगले पेज पे यहाँ पे लिख लेती हूँ इधर। तो यहाँ पर आप स्टडी करोगे तो ये क्या होगा, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2, ठीक है। और लंब ये दे रखा है आपको 25√3 डिवाइडेड बाय कर्ण, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, तो ये हो जाएगा कर्ण तो ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 25√3 डिवाइडेड बाय 2, सॉरी 2 नहीं आएगा, 1 मिनट, तो 25, ये √3 नीचे आ जाएगा, कौन सा वाला, ये वाला, और ये जो 2 था ना, ये जो 2 था ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ गुणा में 2 आ जाएगा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो कर्ण का वैल्यू आ जाएगा बेटे 50, ठीक है। कर्ण का वैल्यू क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो यहाँ पर 50 दिया हुआ है, यस, यहाँ पर 50 ये दे रखा है, ये आंसर होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, ये चैप्टर 3 का क्वेश्चन है। दो चर वाले x और y में बने रैखिक समीकरण युग्म में a1x + b1y + c1 और a2x + b2y + c2 का आलेख अगर समांतर रेखाएं निरूपित करता है, कब। समांतर रेखाएं कब होती हैं, अभी मिशन मैथ की वर्कशीट में वीडियो अपलोड किया है मैंने, उसमें भी समझाया था। समांतर रेखाएं कब होती हैं, जब a1 a2 का रेशियो बराबर हो b1 b2 के साथ, लेकिन c1 c2 के साथ बराबर नहीं हो। तो ऑप्शन नंबर डी, देखो सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया टेबल से। अगर आपको टेबल याद नहीं है तो खामा एक नंबर कट जाएगा आपका, है ना। चलो, थीटा का मान क्या होगा यदि साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर है, ये चैप्टर 8 का क्वेश्चन है। अगर आपको टेबल याद नहीं है तो अगेन फिर यहाँ पर आप वापस से फेल हो जाओगे। तो आप देखोगे कि साइन 45 डिग्री भी 1/√2 होता है, और कॉस 45 डिग्री भी 1/√2 होता है। तो आपका आंसर क्या आएगा, 45 डिग्री, ठीक है। इजी है सारे क्वेश्चंस, कुछ भी टफ नहीं है। आगे देखो, दो अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होता है, अभाज्य है यानी किसी से भी भाग नहीं होंगी, तो आंसर क्या आएगा 1, ठीक है। बट कई बार कंफ्यूज करने के लिए इसमें 0 भी देख, अब देखना ये बिल्कुल एक एक सेकंड के क्वेश्चन है, अगर आपको आते ही नहीं होंगे तो फिर कैसे ही कर पाओगे, है ना। चलो अगला क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन, 14 मीटर और 7 मीटर त्रिज्या वाले वृत्तों की क्रमशः परिधि में क्या अंतर होगा। परिधि निकालेंगे पहले इनकी, फिर दोनों को माइनस कर देंगे। ये चैप्टर आपका 12 वाले का क्वेश्चन है, मतलब वो जो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल वाला चैप्टर है ना, वो वाला। तो पहले वृत्त की परिधि का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि क्या होता है, 2πr होता है। तो सबसे पहले बड़ी वाली की आप निकाल लो, इसको त्रिज्या दे रखी है ना ये, तो हो जाएगा 2π गुना में 14, ठीक है। अच्छा, फिर 7 वाले का करोगे तो दूसरे में क्या आएगा, 2πr2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2, ये इसको मल्टीप्लाई कर लोगे कितना आ जाएगा, 28 पाई का वैल्यू बाद में पुट करेंगे, आसानी रहेगी, है ना। यहाँ पे 7 रख दो, 7 दूनी क्या हो गया 14, दोनों को माइनस कर दो। अंतर पूछा ना, अंतर का मतलब होता है माइनस करना, और अनुपात पूछ ले तो भाग करना होता है, ठीक है। तो जब हम इसका अंतर निकालेंगे तो क्या आएगा, 28 पाई में से 14 पाई माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 14 पाई। अब पाई का वैल्यू पुट कर दो, 14 गुना में 22/7, इसको काट दो, 2 पे चला जाएगा, 22 दूनी क्या होता है 44, तो आंसर क्या आएगा 44 मीटर, ठीक है। आगे देखो, वही अगेन वापस से प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य पूछा है ना। तो ये क्वेश्चन वही सांख्यिकी वाले चैप्टर का है, तो मैं इसको स्किप कर रही हूँ, अभी हम इसको नहीं पढ़ेंगे। आगे देखो 19वां क्वेश्चन, ये आपको चैप्टर 3 का क्वेश्चन है कि अभी कथन दे रखा है कि k का वैल्यू 16 है, तो जो रैखिक युग्म ये और ये होंगे यहाँ पर 10 है, असंगत है। असंगत का मतलब क्या होता है, इनका कोई हल नहीं है, ठीक है। चलो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या चेक करेंगे, सबसे पहले ये a1 b1 c1 का वैल्यू, a2 b2 और c2 का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर k की जगह पर क्या यूज़ करेंगे 16, तो a1/a2 यानी 16/8 बराबर 14/7, और यहाँ पर ऊपर क्या आएगा, c1 का वैल्यू 7 है, c2 का वैल्यू 10 है, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो ये तो दोनों बराबर आ गए, यानी a1/a2 का रेशियो तो बराबर है किससे, b1/b2 से, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। तो हाँ बिल्कुल ये असंगत है, तो ये वाली स्टेटमेंट ट्रू हो गई। और नीचे लिखा हुआ है कि जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, और वो c1/c2 के बराबर नहीं होता, तो रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं होता। यस, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है। तो दोनों ये सत्य है और ये इसकी सही व्याख्या है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलें आगे चलते क्वेश्चन नंबर 20 पर।
देखो ये चैप्टर 2 का क्वेश्चन है। अभिकथन क्या दिया हुआ कि बहुपद p ऑफ x ये दे रखा है कि शून्यक 2 और -5 हैं। चेक कर लेते हैं इसको। कैसे चेक करेंगे? चेक कैसे करेंगे? सिंपल, इसमें 2 को पुट कर दो। अगर ये 0 दे देता है तो भाई हाँ ये इसके शून्यक होंगे, तो 2 को पुट करेंगे, 2 दूनी हो जाएगा 4 और 3 दूनी हो जाएगा 6। हाँ ये से तो इससे तो शून्यक हैं ये। और ये हो जाएगा 25 और 5 दिया 15, माइनस माइनस प्लस माइनस के 10। एक सेकेंड में एक चेक कर लेती हूँ। 25 माइनस का 15, हाँ तो ये वाली स्टेटमेंट ठीक है बेटा, ये स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट है बहुपद, ये वाली जो स्टेटमेंट का ग्राफ एक्स अक्ष को इस बिंदु पर और वाई अक्ष को इस बिंदु पर काटेगा। ठीक है, तो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो क्या ये एक्स अक्ष को इस बिंदु पर और वाई अक्ष को इस बिंदु पर कट कर पाएगा? ये हमें बताना है इसमें। यहाँ पर ये वाली स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है, रीज़न गलत है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये इस पर काटेगा, क्योंकि ये सिर्फ इसके शून्यक है, ना कि कोई वैल्यूज़ दे रखी है। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी, कि भाई जो अभिकथन था वो सत्य है लेकिन आर जो है वो क्या है? असत्य है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम खंड ब को डिस्कस करेंगे जो कि सेक्शन बी होगा। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इतना ही पढ़ा रही हूँ इस वीडियो में। आई होप आपको सारे एमसीक्यूज समझ आए होंगे। कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे भी हैं जो सेकंड सेमेस्टर में आएंगे इस साल, लेकिन पहले के जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम पढ़ते हैं तो 2024 में वो पहले ही आया करते थे। तो बिना कोई कन्फ्यूज़न के, बिना कोई उसके कॉपी में नोट करना है, खुद से सॉल्व करके देखना है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। और चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू।